अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। दोस्तों, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। ये है मेरे वर्बीना फ्लावर्स। और वर्बीना जो है बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे ये फ्लावर्स होते हैं। और मज़े की बात है कि इनमें कलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इनके वर्बीना के काफ़ी सारे कलर्स होते हैं, तो बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स के फ्लावर जो है वो आप इनको उगा सकते हैं। अभी दोस्तों, वर्बीना जो है ये ऐसा फ्लावर है कि आप इसको जिस भी साइज़ का आपके पास गमला हो उसमें उगाया जा सकता है। किसी बड़े गमले में अगर आप चाहें तो इसके मुख्तलिफ़ रंगों के काफ़ी सारे पौधे लगा सकते हैं, या इसको किसी छोटे से गमले में लगाना चाहें उसमें भी लगा सकते हैं। और इसको हैंगिंग पॉट्स जो होते हैं या हैंगिंग बास्केट्स जो होती हैं उनमें भी लगाया जा सकता है। अभी वर्बीना का जो प्लांट है ये जब छोटा सा होता है तो इस पर तब से फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं, इसलिए इतनी ज़्यादा इसको जगह नहीं चाहिए होती। एक जो पौधा होता है इसका थोड़ा सा जब बड़ा होता है तो तब से अभी ये देखें कि ये मेरा 6 के गमले में लगा हुआ है और इस पर अभी ये फ्लावर्स जो है वो बन रहे हैं। होपफुली इस पर कुछ दिनों में फ्लावर्स आना जो है वो शुरू हो जाएंगे। और ये मेरे 10 के गमले में लगे हुए हैं। इस 10 के गमले में मैंने 2 प्लांट्स लगाए थे, तो ये अभी काफ़ी अच्छा फैल रहे हैं और दोनों पे जो है वो डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। एक ये पिंक कलर इन पे आ रहा है, बहुत ही ये प्यारा कलर है, अंदर से वाइट है, साइडों से ये पिंक है। और इसमें दूसरा कलर जो मेरा पौधे पे आ रहा है वो ये पर्पल कलर है, जामनी रंग के वर्बीना फ्लावर इस पे आ रहे हैं। ये फ्रेंड्स वर्बीना फ्लावर्स के सीड्स हैं। अभी वर्बीना फ्लावर के दोस्तों जो सीड्स हैं ये थोड़ा सा स्प्राउट होने में टाइम लेते हैं, तो इनको आप एक तो ये कर सकते हैं कि इनकी पहले अगर पनीरी तैयार कर लें किसी अलहदा जगह पे, तकरीबन ये 15 दिन ले लेते हैं स्प्राउट होते होते, तो उस जगह पे आप पहले इनकी पनीरी तैयार करें और फिर उस पनीरी को आप अपने मतलूबा गमलों में ट्रांसफ़र कर दें। इस तरीके से उगा सकते हैं। अगर चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, फिर डायरेक्ट भी ये उगाते हैं, मसला कोई नहीं है वैसे। और इन पे जो कोरा पड़ता है, जो फ्रॉस्ट होती है, उससे ये थोड़ी बहुत फ्रॉस्ट से ख़राब नहीं होते। मेरे अभी ये बिल्कुल ही ओपन जगह पे रात को बाहर पड़े होते हैं, तो इनको तकरीबन सितंबर में लगाया जाए तो उसके बाद ये पूरा सीज़न ही चलते रहते हैं। अप्रैल तक आपको फ्लावर्स बहुत ही प्यारे प्यारे इन पे आते रहेंगे, तो इनको ज़रूर जो है वो अपने घर में ग्रो करें। अभी फ्रेंड्स, वर्बीनिया का ये है कि इसको सनलाइट लाजमी जो है वो चाहिए होती है। अगर आप शेड वाली जगह पे रखेंगे तो इसके जो कलर्स आते हैं वो फिर फीके फीके आते हैं। और इस पर आप देखें इस क्लस्टर में कि दरमियान वाले जो फ्लावर्स हैं ये बिल्कुल ज़्यादा ब्राइट रेड कलर के हैं, ये आज निकले हैं और आज यहाँ पे धूप जो है वो बहुत अच्छी है, इसलिए इनका जो कलर है ये ज़्यादा शौक आया हुआ है। जबकि साइड्स वाले जो हैं ये थोड़े हल्के कलर के हैं। तो जिस दिन बादल होते हैं और सही रोशनी नहीं होती उस दिन इनके जो रंग हैं ये थोड़े मध्यम आते हैं, हल्के रंग आते हैं। और जिस दिन अच्छा सूरज होगा उस दिन इनके बहुत ही तेज़ और मज़े के रंग आते हैं। और साथ में इसमें यह भी है कि अगर ये फुल धूप में पड़े होते हैं तो इनका जो क्लस्टर होता है, ये जो फ्लावर्स का, ये पूरे का पूरा ही इकट्ठा निकलता है। अगर फुल धूप में नहीं होते हैं तो ये नीचे से 2-3 निकलेंगे, आधे नहीं निकलेंगे। तो जितनी अच्छी धूप होगी, जितनी तेज़ धूप होगी, उतना ये सारे इकट्ठे निकलेंगे, उतना फिर ये ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। 1-2 दिन तक ही रहता है इसका ये एक जो फूल होता है और फिर ये ख़राब होने लग जाता है, तो इकट्ठे निकलें तो ज़्यादा प्यारे लगते हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स, जब एक क्लस्टर पे फ्लावर्स निकलते हैं और उनका जब टाइम ख़त्म हो जाता है और फूल गिर जाते हैं तो इस तरीके से ये पीछे हो जाता है। तो इसकी थोड़ी सी डेड हेडिंग कर ली जाए और इस जो सीड्स बन रहे हैं इसको अगर आप अच्छे तरीके से काट लें किसी चीज़ के साथ तो फिर ज़्यादा अच्छे फ्लावर्स आएंगे और प्लांट लगता भी खूबसूरत है। तो जब फ्लावर्स ख़त्म हो जाएं तो इसको सीड्स बनने से पहले पहले ही इस तरीके से इसको काट दें तो ज़्यादा बेहतर रह जाता है, फिर प्यारा लगता है प्लांट और अच्छे अच्छे और फ्लावर्स आएंगे। वरना अपना पौधा जो है सारी एनर्जी सीड्स बनाने में लगाता रहेगा। दोस्तों, वर्बीनिया को अपने घर में ज़रूर ग्रो करें। इजी टू ग्रो फ्लावर है, इतनी ज़्यादा इसकी केयर नहीं करनी पड़ती और बहुत ही प्यारे छोटे छोटे इस पर फ्लावर्स आते हैं। इसको कोई सॉइल भी ख़ास नहीं चाहिए होती, बस सिंपल जो है इसके लिए 1.5 हिस्सा अपनी गार्डन सॉइल लें, उसमें 1 हिस्सा कंपोस्ट मिक्स करें और आधा हिस्सा उसमें सैंड मिक्स करें और उसमें आप अपने ये पौधे लगा दें। उसके बाद मज़ीद इस पर कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। और वाटर ड्रेनिंग का है कि वर्बीनिया के लिए जो आपने गमला यूज़ करना है उसके नीचे सुराख लाजमी होने चाहिए, अच्छी पानी की निकासी इसके लिए होनी चाहिए। और पानी इसको इतना ज़्यादा नहीं लगाना होता, बस एक दफ़ा पानी लगाएं तो दूसरा पानी तभी इसको लगाएं कि जब ये इसका पहला मतलब मिट्टी अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। इस तरीके से ये आपके बहुत ही अच्छे जो है वो ग्रो करते रहेंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को एक तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में मेरा जो चैनल है इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे जो आने वाली वीडियोस हैं उनकी अपडेट्स भी आपको मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।